बदलापुर स्कूल में बच्चियों से यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर विपक्षी दलों ने लगातार सरकार पर सवाल दागा और लगातार सवाल के साथ साथ आलोचना कर रहे हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस तरह के एनकाउंटर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने एनकाउंटर पर संदेह जताया, लेकिन दूसरी तरफ लोग इस एनकाउंटर को सही भी ठहरा रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने भी इस एनकाउंटर को महिलाओं के हक का बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्मिला ठाकरे ने कहा कि वो कोई संत नहीं था, ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर होना ही चाहिए। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने यह भी कहा कि एक महिला होने के नाते मुझे इस एनकाउंटर पर गर्व महसूस हुआ। उन पुलिसकर्मियों की सराहना की जानी चाहिए जिनकी गोली से अक्षय शिंदे मारा गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए ऐसे एनकाउंटर होने चाहिए। शर्मिला ठाकरे ने कहा कि अक्षय शिंदे एनकाउंटर में जख्मी पुलिस अधिकारी नीलेश मौर्य से आज मैंने मुलाकात की। इसके बाद शर्मिला ठाकरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक दल की ओर से या राज ठाकरे की पत्नी की रोक में नहीं बोल रही हूं, मैं एक आम महिला के तौर पर बोल रही हूं। मेरी खुद की एक बेटी है, मुझे भी उसकी सुरक्षा की चिंता होती है। शर्मिला ठाकरे ने कहा, मैं महिला की एक प्रतिनिधि के रूप में ऐसा बोल रही हूं। शर्मिला ठाकरे ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा आज सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराध होते हैं, बलात्कार के बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। राजनीति क्या कहती है, विपक्ष क्या बोलता है, अदालत क्या कहती है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक महिला होने के नाते मुझे इस तरह के अपराध करने वाले के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं है। एनकाउंटर करने वाले पुलिस की प्रशंसा होनी चाहिए। अक्षय शिंदे के परिवार के सवालों पर शर्मिला ठाकरे ने कहा कि उज्जवल निकम जी ने सही कहा कि अदालत में मामला जितना लंबा चलता है, महिला उतनी ही अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं। दिल्ली निर्भया केस में 6 साल बाद आरोपियों को फांसी की सजा दी गई। 6 साल ऐसे अपराधी को जीने का अधिकार दिया गया। शर्मिला ठाकरे ने कहा कि हम महिलाओं के लिए ऐसा मजबूत कानून चाहते हैं जो दोषी को जल्द सजा दे। हालांकि जहां एक तरफ अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को सही बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बदलापुर एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष ने पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अक्षय शिंदे पर सवाल उठाते हुए राज्य की सरकार का घेराव किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सीआईडी केस को मामले की जांच सौंप दी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी बदलापुर एनकाउंटर को लेकर के बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बदलापुर एनकाउंटर पर कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा भी है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि जीप से ले जाते वक्त अक्षय शिंदे ने पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीन ली थी और फायरिंग की थी, इसलिए पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़ी और सरकार ने भी इसकी जांच का आश्वासन दिया है। अक्षय शिंदे के पिता ने बदलापुर एनकाउंटर के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अक्षय शिंदे के सिर पर गोली आखिर कैसे लगी, जबकि पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है आरोपी को कहां गोली मारनी चाहिए। जीप में 4 पुलिस वाले थे, तो वो कैसे एक कमजोर व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसे कई अहम सवाल थे जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि आखिर इन सब सवालों का जवाब मुंबई पुलिस कब तक देती है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मामला हाईकोर्ट में है। जज ने सवाल पूछा है तो पुलिस को भी अपना जवाब कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।